हेलो यू ऑल लवली पीपल, स्वागत है आपका एक और नई रीडिंग में। और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके सोलमेट की ज़ोडिएक साइन के ऊपर। ओके, तो आपके जो सोलमेट हैं उनका ज़ोडिएक साइन क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आप जैसे हमेशा की तरह देख रहे हैं, ये देखिए, ये 4 कार्ड्स हैं। ओके, तो आप इसे ये देखिए, तो ये जो फर्स्ट पाइल जो होगा वो ये होगा। फर्स्ट पाइल इज डिवाइन पैशन, द सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड इज एंडिंग एंड बिगनिंग, एंड फोर्थ वन इज बॉडीज ऑफ वाटर। तो आप देखिए कि आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये 4 कार्ड्स हैं, आप कौन से कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, किसकी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है और किससे आप रेजोनेट करते हैं। ओके, तो ये 4 पाइल्स होंगे, जिसे नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो आपको किसी एक को पिक करना है, आपको किसी एक से अपने आप को रिलेट करना है या रेजोनेट करिए, या फिर इनमें से किसी की एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो आपका पाइल नंबर होगा। फाइन, तो पाइल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो आप इनमें से कोई भी पिक कर लीजिए। चलिए फिर अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके डियर पाइल नंबर 1, आपने ये पिक किया है डिवाइन पैशन। ठीक है, आपने इस कार्ड को पिक किया है। तो चलिए देखते हैं आपके जो सोलमेट हैं उनका ज़ोडिएक साइन क्या है। आपके जो भी सोलमेट हैं उनका ज़ोडिएक साइन क्या है। तो चलिए निकालते हैं उनका ज़ोडिएक साइन। ओके, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। मैं 3 साइन निकाल रही हूँ, द थर्ड वन इज लिब्रा। ओके, तो इन तीनों साइन, जो ये तीनों साइन है ज़ोडिएक साइन, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा। ठीक है, यानी कि कुंभ राशि, मकर राशि और तुला राशि। ठीक है, इन तीनों राशियों में, ठीक है, आप में से जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने भी पिक किया फर्स्ट पाइल को, तो इन तीनों राशियों में से एक राशि होगी आपके सोलमेट की। ठीक है, तो जो भी आप लोग देख रहे हैं उनमें से किसी की हो सकती है एक्वेरियस हो, किसी की कैप्रिकॉर्न और किसी की लिब्रा। तो ये 3 साइन हैं। देखिए, एक्वेरियस, कुंभ और कैप्रिकॉर्न, मकर, ये 2 राशियाँ जो होती हैं वो सैटर्न की हैं। ठीक है, तो सैटर्न की राशि के हैं आपके ज़ोडिएक, जो ज़ोडिएक साइन है वो सैटर्न की है आपके सोलमेट की। और जो ये थर्ड साइन है लिब्रा, जो कि साइन होता है वीनस का। ठीक है, तो इन तीनों में से देखिए, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है जो सोलमेट हो वो लिब्रा साइन का हो, और कुछ का एक्वेरियस और कुछ का कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो ये तीनों जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये ज़ोडिएक साइन उनका हो सकता है। मे भी हो सकता है कि उनका सन साइन, आपके सोलमेट का सन साइन हो, मे भी हो सकता है आपका सोलमेट का मून साइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों जो राशियां हैं ये आपके सोलमेट की में से जो भी लोग देख रहे हैं, इन्हीं तीनों राशियों में से आपके सोलमेट की ज़ोडिएक साइन होगी। तो चलिए देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। चलिए देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ओके, देखिए, जो भी आपके सोलमेट हैं वो काफ़ी मैच्योर होंगे। ठीक है, मतलब दिमाग से बहुत मैच्योर होंगे, और हर चीज़ करने से पहले कहना चाहिए कि बहुत सोच समझ के करते होंगे। हर चीज़ के बारे में प्रॉस एंड कॉन्स निकाल करके वो चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। मतलब कुछ भी करने से पहले वो सब चीज़ों के बारे में पहले एनालिसिस करते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये वो लोग हैं जो कई बार विक्टिम भी बन जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनके संग कुछ गलत हो जाए,
ठीक है, लेकिन मोस्टली ये कुछ भी करने से पहले ये हमेशा अच्छे से देखभाल कर लेते हैं। तो ये बहुत मैच्योर इंसान है, बहुत सोच समझ के कुछ भी काम करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। ठीक है, कुछ भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे, कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिससे कि ये खुद विक्टिम बन जाएं। ठीक है, तो इसलिए वो हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ये लोग, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, और हर चीज़ को देखभाल के, हर चीज़ के एनालिसिस करके ही आगे बढ़ते हैं। चलिए और निकाल लेते हैं कि किस किस्म के होंगे आपके जो भी सोलमेट हैं, उनके बारे में हम निकाल रहे हैं। विजन, देखिए जैसा मैंने कहा कि बहुत सोच समझ के करने वाले इंसान हैं वो। स्वीटनेस, देखिए जो भी आपके सोलमेट है एनिमल से बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं ये। ठीक है, उनके पास हो सकता है कि कोई अपना पेट भी हो, और उनके पास अपना पेट हो सकता है। एनिमल से बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं ये। जैसे ये विजन का कार्ड आया, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत सोच समझ के कुछ भी करते होंगे, बहुत सोच समझ के करते हैं। ठीक है, स्वीटनेस का कार्ड आया, जैसे मैंने कहा कि कई बार ऐसा भी कुछ हो जाता है कि जिससे कि वो विक्टिम बेचारे हो जाते हैं, मतलब विक्टिम बन जाते हैं कई बार मतलब इतने अच्छे मतलब होते हैं कि कई बार उनकी जो अच्छाई है ना, कई बार उनको परेशान कर देती है। तो इस तरीके के इंसान हैं। और थर्ड, जैसे मैंने कहा कि एनिमल से बहुत प्यार करने वाले, हो सकता है उनके पास पेट भी हो सकता है उनका कोई। तो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पाइल। चलिए अब हम देख लेते हैं सेकंड पाइल को। आप में से जिन्होंने भी इस कार्ड को पिक किया है ट्रांसफॉर्मेशन, वो है सेकंड पाइल। ओके, तो डियर पाइल नंबर 2, अब मैं आपके लिए निकाल रही हूँ कि आपके सोलमेट का ज़ोडिएक साइन क्या है। चलिए देखते हैं उनका ज़ोडिएक साइन क्या है। ओके, अगेन ये लिब्रा आया है, एरीज, ओके। देखिए 3 कार्ड आए हैं, एक है लिब्रा का यानी तुला राशि, और एक है एरीज यानी मेष राशि, और थर्ड है लियो यानी कि सिंह राशि। ठीक है, तो ये 3 राशियां बनती हैं। तो आप जो डियर पाइल नंबर 2, अगर आपके जो भी सोलमेट हैं तो उनका ज़ोडिएक साइन इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आप में से बहुत से लोग जो भी देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का हो सकता है लियो हो सोलमेट का साइन, कुछ का एरीज और कुछ का लिब्रा। ओके, लियो का जो देखिए ज़ोडिएक साइन का जो लॉर्ड है वो है सन। ठीक है, ये इनका होता है मार्स यानी मंगल, और इनका होता है वीनस यानी शुक्र। तो ये राशियों वाले जो हैं ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ठीक है, तो हम इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ओके, देखिए जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो हैं उनके जो सोलमेट होंगे उनका लिब्रा साइन होगा यानी तुला राशि होगी। जिनकी भी तुला राशि होगी उनका देखिए वीनस, क्योंकि लिब्रा का जो लॉर्ड है वो वीनस होता है, तो ये वीनस का ही कार्ड आया है। तो वीनस जो है एक तरीके से बताता है कि ऐसी पर्सनालिटी होगी जो अपने आप को बहुत ग्रूम करके रखती है। कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत अच्छा होगा, कपड़े खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, शॉपिंग करने का बहुत शौक़ होगा, परफ्यूम लगाने का शौक़ हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा। मतलब अपने आप को बहुत स्मार्ट बना के रखना, अपने आप की अपनी पर्सनालिटी को बहुत निखार करके रखना। ठीक है, इस तरीके के इंसान होंगे वो। अब देखिए सेकंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, यानी कि ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है कि जिन्होंने अपने कर्मों से, मतलब अपनी मेहनत से जो है अपना भाग्य बनाने वाला इंसान। ठीक है, तो ये अपनी डेस्टिनी को बनाने वाले इंसान हैं, यानी कि बहुत मेहनती इंसान है, और ये अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं और चाहते हैं कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, मतलब हर तरीके से उनको कामयाबी मिले। द थर्ड कार्ड इज़ देखिए शैटर्ड सिटाडेल, 16 नंबर का कार्ड आया है। देखिए आपके जो सोलमेट है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के सोलमेट जो होंगे जो कि बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ होंगे, मतलब स्पिरिचुअल बहुत होंगे,
ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिलीजियस, लेकिन स्पिरिचुअल बहुत होंगे, और स्पिरिचुअल होंगे और अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान होगा उनका। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे मेडिटेशन करने वाले, कुछ योगा करने वाले, कुछ इस तरीके के भी हो सकते हैं। चलिए अब हम और निकाल लेते हैं कार्ड्स। सो डियर पाइल नंबर 2, हम आपके लिए कार्ड निकाल रहे हैं। जनरसिटी, बिलीव एंड साइन फ्रॉम अबव। देखिए, जो भी आपके सोलमेट हैं वो जब भी आपको मिलेंगे तो एक साइन मिलेगा आपको नेचर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक साइन मिलेगा कि दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा साइन ज़रूर मिलेगा आपको जिससे आप पहचान जाएंगे कि आपका सोलमेट है। ठीक है, जेनरसिटी, बहुत ही जेनरस किस्म के इंसान होंगे। ठीक है, और जैसे होता है ना कि बहुत बिलीव करने वाले, बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान होंगे ये। तो देखिए, ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है इनका, नेचर बहुत अच्छा है, जेनरस है, बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान है, और इनको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। दैट्स ऑल फॉर दिस पाइल नंबर 2। अब हम पाइल नंबर 3 देखेंगे। पाइल नंबर 3 इज़ एंडिंग एंड बिगनिंग। ओके, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को पिक किया है, पाइल नंबर 3, द कार्ड इज़ एंडिंग एंड बिगनिंग का कार्ड है ये। आपने इस थर्ड कार्ड को पिक किया है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सनसाइन निकलता है, आपके जो सोलमेट हैं उनका सनसाइन क्या होता है। सैजिटेरियस, पाइसेस एंड टॉरस। ओके, ये 3 ज़ोडिएक साइन निकले हैं। तो आप में से जो भी देख रहे हैं उनके जो भी सोलमेट हैं, या तो उनका साइन होगा सैजिटेरियस यानी धनु राशि, या फिर पाइसेस यानी मीन राशि, या फिर टॉरस यानी वृषभ राशि। ठीक है, सैजिटेरियस एंड पाइसेस का लॉर्ड होता है जुपिटर यानी गुरु, एंड द सेकेंड वन, द टॉरस का जो लॉर्ड होता है वो वीनस यानी शुक्र होता है। ठीक है, तो ये जो साइन वाले ही आप में से जो लोग भी देख रहे हैं, आपके जो सोलमेट है, इन तीनों साइन में से कोई एक साइन होगा उनका। ठीक है, अब हम इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब इनकी हम पर्सनालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए, जो ये 2 कार्ड जो आए हैं 20 एंड 2, ये दोनों ही 2 नंबर हो गए। 2 + 0 इज़ अगेन 2 एंड 2 नंबर, जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये लोग बहुत इमोशनल किस्म के इंसान हैं, बहुत ही क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव इंसान हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो म्यूज़िक की तरफ हों या डांस की तरफ हों, किसी भी तरीके का ना उनको हॉबी हो सकती है। ठीक है, और काफ़ी इमोशनल किस्म के इंसान हैं, और म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इनका। और देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि क्रिएटिव हो सकते हैं। कुछ लोग जो इनमें से हैं बहुत रिलीजियस भी होंगे। ये जो कार्ड आया है नंबर 23, रॉयल स्टार ऑफ द लायन, ये लोग बहुत अच्छी फैमिली कहना चाहिए, कि बहुत नून फैमिली और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। मतलब इनके घर का जो ट्रेडिशन होगा वो बहुत मतलब ये कहना चाहिए कि ट्रेडिशन उनके घर का बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। अपने मतलब फैमिली की ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले इंसान होंगे ये। तो ओवरऑल देखिए तो बहुत इमोशनल है, एक बहुत ही अच्छी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली वैल्यू को बहुत महत्व देते हैं ये इंसान, और क्रिएटिव बहुत हैं, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, किसी भी तरीके का जो कहना चाहिए कि आर्ट फील्ड से जुड़े हुए इंसान हैं ये, और रिलीजियस भी हैं। चलिए और देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं इनके बारे में। देखिए, मिरेकल का कार्ड आया है, लव का कार्ड आया है, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए मैंने बोला कि नंबर 2 आ रहा है, तो नंबर 2 जो है, जैसे इसमें पहले आया है, ये नंबर 2 आया इसमें, और इसे देखिए ये भी 2 ही है।
ठीक है, 2 + 0 इज़ अगेन 2। तो ये मून को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है, जैसा मैंने कहा कि बहुत इमोशनल बनाता है। जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत परेशान और दुखी हो जाते हैं। तो देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का यहाँ पे कार्ड आया है कि छोटी छोटी बातों में, या छोटी बातें कहें, मतलब उनके लिए जैसी भी हों, बड़ी भी हो सकती हैं उनके लिए, कहने का मतलब उनको मतलब बहुत जल्दी वो हर्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस किस्म के इंसान हैं वो। और लव का देखिए कार्ड आया है, तो बहुत ही लवेबल पर्सन है ये। ठीक है, जैसे एक होता है ना प्यार भरा इंसान, बहुत जल्दी प्यार हो जाता है इनको, ये कहना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि गॉड भी है यहाँ पर, तो ईश्वर से भी बहुत प्यार करने वाले, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत रिलीजियस भी होंगे, ईश्वर से प्यार करने वाले, गुरुओं से प्यार करने वाले इंसान होंगे ये। मिरेकल का कार्ड आया है। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इनको लगेगा कि ये मिरेकल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है। ठीक है, तो ज़िंदगी में जो मिरेकल हो रहा है उनके, वो एक तरह से ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, उनके गुरुओं का ब्लेसिंग है, उनके जो पूर्वज हैं उनका ब्लेसिंग है। जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड बोल रहा है कि उनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशन को फॉलो करती है, बहुत वैल्यूज़ रखती है जो उनका जो परिवार है, तो कहीं ना कहीं पुरखों का आशीर्वाद है उनके ऊपर। ठीक है, उन पितरों का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग है, गुरुओं की ब्लेसिंग है, पितरों की ब्लेसिंग है और ईश्वर की ब्लेसिंग है उनके ऊपर। तो सच ए नाइस कार्ड, बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओवरऑल मतलब मैं कहूँगी कि बेस्ट, मतलब बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं ये। डियर पाइल नंबर 3, अगर आप देखें तो आपके जो सोलमेट हैं एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 3। अब हम पाइल नंबर 4 को देखते हैं। पाइल नंबर 4, आपने ये पिक किया है बॉडीज ऑफ वाटर। ठीक है, ये देखिए आपने ये कार्ड पिक किया था, बॉडीज ऑफ वाटर। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, ज़ोडिक साइन कौन से हैं। डियर पाइल नंबर, आपके जो सोलमेट हैं उनका हम ज़ोडिक साइन देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सा ज़ोडिक साइन है। कैंसर, लिब्रा, लिब्रा 3 बार आ गया। ओके, वर्गो, फाइन। देखिए ये 3 साइन आए हैं, आपके सोलमेट के ज़ोडिक साइन है ये कैंसर यानी कर्क, जिसको रूल करता है मून। द सेकेंड वन इज़ लिब्रा, जिसको रूल करता है वीनस शुक्र। द थर्ड वन इज़ वर्गो, जिसको रूल करता है मरकरी यानी बुध। ठीक है, कन्या राशि, वर्गो ये मीन्स कन्या, लिब्रा मीन्स तुला, कैंसर मीन्स कर्क। ये 3 राशियां हैं, ये ज़ोडिक साइन है। बेबी सन साइन भी हो सकता है उनका, मून साइन भी हो सकता है। सो डियर पाइल नंबर 4, ये तीनों जो साइन है इनमें से कोई भी साइन आपके सोलमेट का हो सकता है। चलिए देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। चलिए देखते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है। चलिए देखिए, बहुत ही ये जो कार्ड आया है, एक तो पार्टनरशिप का कार्ड आया है, और देखिए यूरेनस का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। ये इंसान जो है ये बहुत दूर की सोचते हैं। ठीक है, और ये लोग रूढ़िवादी नहीं होते हैं। ये जो पर्सन है ये बहुत ही मॉडर्न किस्म के हैं, अपने लाइफ के रूल्स खुद बनाने वालों में से हैं, और कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा एक कहना चाहिए कि हर चीज़ को मॉडिफाइड करके देखते हैं, हर चीज़ में नयापन लाने की कोशिश करते हैं, और पुरानी रीति रिवाजों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते ये। ठीक है, और ये देखिए पार्टनरशिप का कार्ड आया है। ये लोग कुछ मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं इनमें से जो बहुत ज़्यादा मतलब लव मैरिज में ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग नहीं हैं ये। देखिए, और ये पार्टनरशिप का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो है काफ़ी मैच्योर इंसान हैं। देखिए, पार्टनरशिप का कार्ड ये कह रहा है कि ये लोग जो है, ये लोग मतलब थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब ये अपनी दिल की बातें ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, दिल की बात अपने दिल में ही रखते हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर इन्हें प्यार आ रहा है या इनको किसी से प्यार भी है, कुछ अच्छा भी लग रहा है, तो ये ज़्यादा बोलेंगे नहीं।
ठीक है, इनके एक्शन में वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बट क्योंकि ये ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान नहीं हैं, ये अपनी बात को मन में रखने वाले इंसान हैं, लेकिन हर चीज़ का इनको जो देखने का नज़रिया है वो बहुत ही, कहना चाहिए कि बहुत ही मॉडर्नाइज किस्म के, मतलब ये रूढ़िवादिता पे नहीं बिलीव करते हैं, ये पुरानी रीति रिवाजों पे बिलीव नहीं करते हैं। इनको हर चीज़ देखने का इनका अपना नज़रिया है, ठीक है, हर चीज़ में ये लॉजिक ढूंढेंगे, ठीक है। मतलब इनको जो भी अगर कोई बात बोली जाए तो ये उस पर ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है, रीज़न ज़रूर उन्हें, अगर आप कोई कुछ भी बोले तो उसका रीज़न ज़रूर ये जानना चाहेंगे। और ये हमेशा दूर की सोचते हैं, अपनी देखिए अपने बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत सोच समझ करके कोई भी चीज़ करते हैं। जल्दबाजी में ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कभी भी ये किसी रिलेशनशिप में भी नहीं जाने वाले लोग हैं, मतलब इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाते, बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर ये शादी भी करेंगे तो बहुत सोच समझ कर करेंगे, हर चीज़ को देखभाल करके करेंगे। और बहुत इनका जो सोचने का तरीका है बिल्कुल ही नया, कहना चाहिए इनकी सोच में नयापन रहता है, ठीक है। ये लोग बहुत ही मतलब अपनी सोच में बहुत ही अलग होते हैं ये लोग। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये लोग भीड़ में नहीं चलने वाले लोगों में से हैं, ये अलग किस्म के लोग होंगे। ये लोगों की कॉपी नहीं करते हैं कि कोई कुछ कह रहा है या कुछ जैसा चल रहा है या किसी की कॉपी करें कि वो भी ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए जानते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चलिए इनकी पर्सनालिटी के बारे में और जान लेते हैं। ओके, देखिए ये स्टडी प्रोग्रेस का कार्ड आया है कि कोई भी चीज़ चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे किसी भी चीज़ में, ये लोग जल्दबाजी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नहीं करते, बहुत धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत देखभाल करके चलेंगे, बहुत धीरे इनकी जो है इस तरह की प्रोग्रेस होती है। ये प्रोफेशनल लाइफ में नहीं कह रही हूँ मैं, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं। प्रे मतलब देखिए, ये जैसा मैंने इनको कहा कि ये रूढ़िवादिता नहीं अपनाते हैं, ये बहुत हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, रीज़न ढूंढते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रिलीजियस नहीं है, प्रे करते हैं, रिलीजियस भी हैं। प्ले म्यूज़िक, जब इनको बहुत अच्छा इनका मूड होता है तो इन्हें म्यूज़िक पसंद है बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, या उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा म्यूज़िक पे, या खुद भी वो बहुत अच्छा गाते होंगे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 4। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।